ज्वाइन होते रहेंगे। अच्छा, मैं आपको ना कुछ पुरानी चीज़ों का, कुछ पुरानी बातों का एक रिकैप दे देता हूँ और आपकी एक रिवीजन करवा देता हूँ। आपको समझ आ जाएगी कि हमने अभी तक कर क्या लिया है और हम उससे क्या कुछ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको जो है ई-कॉमर्स का एक कंप्लीट और डिटेल इंट्रोडक्शन करवाया। चीज़ें आपको वैसे बिल्कुल ज़ीरो से करवाई और सिखाई कि जैसे किसी बंदा एक बच्चे को सिखाता है ना वैसे। अच्छा, उसके बाद मैंने आप लोगों को प्लेटफ़ॉर्म गाइड किया कि हम किस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर काम करेंगे। और ये प्लेटफ़ॉर्म में कितना पोटेंशियल है, फाइनेंस वगैरह मैंने आपको इसका सारा कुछ कैलकुलेट करके बताया था। इसके बाद फिर मैंने आपको प्रोडक्ट लिस्टिंग भी सिखा दी थी। प्रोडक्ट लिस्टिंग के साथ-साथ मैंने आपको दराज़ में जितने फीचर्स हैं, ऑप्शन हैं, ऑपरेशंस हैं, वो कैसे परफ़ॉर्म करने हैं, मैंने आपको ये भी गाइड कर दिया था। इसके अलावा एक डिटेल प्रोडक्ट हंटिंग जिसे बोलते हैं, मैंने आपको वो भी बिल्कुल हलवा करके आपके सामने रख दी थी। हंटिंग लोकली हो, इंटरनेशनली हो, आप उसको ईज़िली देख के हंट कर सकते हैं। अच्छा, आज का जो लेक्चर है वो है हमारा स्टोर डेकोरेशन से रिलेटेड। कि स्टोर डेकोरेशन में क्या-क्या चीज़ें आती हैं और हम उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं और किन चीज़ों का इम्पैक्ट हमारे स्टोर की ग्रोथ या एसईओ में होता है, आज हम वो सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेक्चर आज वैसे शॉर्ट होगा थोड़ा-सा, लेकिन आपको मैं चीज़ें जो है ना, वो फुली डिटेल में समझा दूँगा। पहले आपने अपना सेलर सेंटर ओपन कर लेना है। अच्छा, ये हमारा आ गए हम अपने सेलर सेंटर के ऊपर और यहाँ से हमने चले जाना है स्टोर के अंदर और यहाँ पे हमें एक ऑप्शन शो हो जाएगा स्टोर डेकोरेशन का। इसके अंदर हमने चले जाना है और साथ ही हमने एक अदद खोल लेना है चैट जीपीटी और अगले टैब के अंदर हमने खोल लेना है कैनवा। ये टूल जो है ना, ये हमारी हेल्प करेंगे स्टोर डेकोरेशन के अंदर। अच्छा, अब ये हमारा स्टोर आ गया। करंट पब्लिश पेज पे आपने यहाँ पे चले जाना है एडिट के अंदर। एडिट में जाने के बाद हमें ना हमारा स्टोर शो हो जाएगा। अच्छा, स्टोर आपने देखना है मोबाइल वर्ज़न के अंदर। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप करते हैं ना, तो ये पीसी वर्ज़न पे हो जाता है। मैंने लास्ट टाइम इसको सेव मोबाइल वर्ज़न पे किया, इस वज़ह से मुझे वहाँ शो हो रहा है। आपने आ जाना है, ये पीसी वर्ज़न के अंदर ना चीज़ें बहुत आसान और बड़ी अच्छी-अच्छी लगती हैं। आपने आ जाना है इसके अंदर, मोबाइल वर्ज़न के अंदर आ गए। अच्छा, अब यहाँ पे शो हो रहा है हमारा स्टोर। सबसे पहला काम आपने करना है कि ये जो काउंटडाउन होती है ना, ये आपने ऐड कर देनी है। अब ऐड कैसे करनी है, मैं जस्ट अ सेकंड आपको रिमूव करके दिखाता हूँ। ये मैंने डिलीट कर दी है और यहाँ पे अब मैं ना इसको ऐड करता हूँ। वो मेरे से पूछ रहा है कि ऊपर करनी है, नीचे करनी है, कहाँ करनी है? मैंने ऊपर करनी है। मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे वो मुझे कह रहा है कि आप अपना बैनर अपलोड कर सकते हो। अच्छा, अब बैनर की मैं आपको ना टाइप्स बता देता हूँ, बैनर की कितनी टाइप होती है। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास 8 किस्म के बैनर जो है ना, वो हमें ऑफ़र कर रहा है। अच्छा, 8 किस्म के बैनर्स जो है ना, वो हमें ऑफ़र कर रहा है दराज़। सबसे पहले आता है 3 बैनर्स। अब इसके अंदर ये होता है कि एक इमेज हमारी साइड पे शो हो जाती है और 2 इमेजेस जो हैं, एक ऊपर छोटी, एक नीचे छोटी शो हो जाती है। इसको बोलते हैं 3 इमेजेस बैनर। उसके बाद आ जाता है सिंगल बैनर, यानी एक ही बैनर होगा, उसके ऊपर सारा कुछ लिखा होगा। जैसे आपको ये पीछे शो हो रहा है, ये ब्लैक वाला, इस तरह का होगा सिंगल बैनर, उसके ऊपर कुछ भी लिखा नहीं होगा। उसके बाद आ जाता है कैरोसेल बैनर। कैरोसेल बैनर बोलते हैं हम इसे, जिसके अंदर जो है वो इमेजेस स्वाइप होती रहती हैं। एक इमेज आ गई, इसके बाद अगली आ जाएगी। आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आपने इसके अंदर कैरोसेल बैनर को ऐड करना है। इसके अंदर आप ये कर सकते हैं कि आप मल्टीपल इमेजेस जो है ना, वो एट अ टाइम शो कर सकते हैं। एक इमेज के अंदर आप शो कर दें कि हमारा स्टोर नया है और हम हर नए बायर को ना हम 50% डिस्काउंट दे रहे हैं और इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि डिस्काउंट का क्या सीन करना है आपको। फिलहाल मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। अच्छा, हम नए बायर को 50% डिस्काउंट दे रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा अ, हर 100वाँ बायर होगा, या 10वाँ बायर होगा, या 20वाँ बायर होगा ना, उसे हम एक फ्री गिफ्ट भी भेजेंगे। ये चीज़ सिर्फ़ आपने लिखनी है। कस्टमर को नहीं पता कि वो उसका 20वाँ नंबर है, 100वाँ नंबर है, या कितना नंबर है। आपने ये चीज़ें सिर्फ़ मेंशन कर देनी है। कस्टमर जो है वो खुद ही आपसे अट्रैक्ट होके परचेज़ करेगा, ये सोच के कि हम 10वें बायर हो सकते हैं, 20वें हो सकते हैं, 15वें हो सकते हैं। तो जो चीज़ आप बैनर के ऊपर लिखेंगे। अच्छा, ये कैरोसेल बैनर के अंदर हमें ये सारे जो है ये बेनिफिट्स जो मिल जाते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाता है मल्टीपल बैनर। इसमें भी यही होता है कि एक बैनर ये आगे, एक नीचे आगे, एक नीचे आगे, इस तरह का मल्टीपल। 4 इमेज बैनर,
आपको शो हो रहा होगा। एक इमेज आपकी साइड पे आ जाएगी, एक इमेज आपके ऊपर आ जाएगी, दो इमेज आपके नीचे शो हो जाएंगी, और इसी तरह 5 इमेज बैनर। ये आपको पिक्चर से ही आइडिया हो जाएगा कि क्या तस्वीर हमारी कहाँ पे आएगी। अच्छा, उसके बाद आता है हमारे पास प्रोडक्ट्स का सेक्शन। अब जैसे मैंने ये कैटेगराइज वाइज इसको मैंने लाइन आउट किया हुआ है। प्रोडक्ट हाईलाइट्स, मैंने प्रोडक्ट हाईलाइट ऐड की हुई है, यहाँ पे वो शो नहीं होगी अब क्योंकि मैंने यहाँ पे ऐड की हुई है। इसी तरह मैंने स्मार्ट कैटेगरी नेविगेशन ऐड किया हुआ है, वो भी यहाँ पे शो नहीं हो रहा क्योंकि मैंने वो ऐड कर दिया है। अच्छा, अब मजीद नीचे जाते हैं, मैंने अपनी कैटेगरीज बनाई हुई हैं यहाँ पे, कि अगर कोई सन ग्लासेस वॉच ज्वेलरी की कैटेगरी में आएगा तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा। किसी को फर्नीचर एंड डेकर में जाना है उसको यहाँ पे शो हो जाएगी, हेल्थ एंड ब्यूटी यहाँ पे शो हो जाएगी, और इस तरह की ना मल्टीपल चीजें यहाँ पे शो होती रहेंगी। अब ये हमारी थी टोटल प्रोडक्ट, सॉरी, स्टोर डेकोरेशन। अब हमने चैट जीपीटी का इस्तेमाल कहाँ करना है? मैं चैट जीपीटी के पास जाता हूँ और मैं उसे कहता हूँ, सबसे पहले क्रिएट एन इमेज में टिक कर देता हूँ। क्रिएट बैनर, नहीं, शो बैनर फॉर माई ई कॉमर्स स्टोर इन विच आई एम सेलिंग। हम जो भी सेल करें, लेट्स से मैं होम डेकोर प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, तो मैं वो इन विच आई एम सेलिंग होम डेकोर प्रोडक्ट्स, लाइक आप अपनी इमेजेस की पिक्चर्स वगैरह अपलोड कर सकते, सॉरी, अपनी प्रोडक्ट की इमेजेस वगैरह आप अपलोड कर सकते हैं। लाइक मैं कह देता हूँ कैंडल्स, कैंडल होल्डर, एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह रहा हूँ स्मार्ट वॉचेस ETC। एंटर कर देता हूँ। अब ये मुझे एक इमेज जनरेट करके देगा। इस इमेज को जो मुझे जनरेट करके देगा, इस इमेज को मुझे लेके जाना पड़ेगा कैनवा के ऊपर। कैनवा के ऊपर आऊंगा, यहाँ पे मैं कर दूंगा, कहाँ गया, ये रहा कस्टम साइज। अब दराज के ऊपर आने के बाद मैं देखूंगा कि अगर मैंने ये बैनर अपलोड करना है, लेट्स से इस बैनर, इसकी बात कर लेते हैं। अब ये मुझे बताएगा कि जी मुझे बैनर की विड्थ क्या चाहिए, मुझे 1200 पिक्सल का बैनर चाहिए, और वो चीज़ मैं कैनवा को बताऊंगा। और जो बैनर मुझे चैट जीपीटी जनरेट करके देगा वो मैं कैनवा पे अपलोड करके उसको रिसाइज कर लूंगा। मतलब चैट जीपीटी मुझे देगा जरा बड़ा बैनर, मैं उसको रिसाइज करके थोड़ा छोटा कर लूँ। और ये हमारा हो गया टोटल बैनर क्रिएशन हो गया। इसी तरह आप लोगो वगैरह जो है वो चैट जीपीटी से जनरेट करवा सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग, जो चीज़ आपको मुश्किल लग रही है आप वो चैट जीपीटी से जनरेट करवा सकते हैं। वो चीज़ें आपने यहाँ पे एंटर कर दी। अब ये थी हमारी टोटल स्टोर डेकोरेशन। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर लें, और कल इंशाल्लाह ताला, कल हमारी फाइनल, फाइनल तो नहीं, सेकंड लास्ट ऑफ क्लास कह सकते हैं। मैंने आपको अभी रिव्यूज वगैरह कैसे लगाते हैं फेक, और फेक तरीके से प्रोडक्ट हम कैसे रैंक करते हैं, वो चीज़ें मैंने अभी आपको बतानी रहती हैं। तो इस वजह से कल की उम्मीद है कि सेकंड लास्ट क्लास होगी। किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई बात पूछनी है तो फिर वो मुझे बता दें, यहाँ पे आपने पब्लिश कर देना है। फिर मैं इस क्लास को जो है वो यहाँ पे एंड कर देता हूँ। एनीवन हैव अ क्वेश्चन? ओके, ठीक है, फिर इसको मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ, और रिकॉर्डिंग जो है मैं इसकी शेयर कर दूंगा, उसमें ग्रुप में शेयर कर दूंगा, यूट्यूब पे अपलोड करके। ओके, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, मीटिंग में यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। मुझे थोड़ी सी जल्दी है, इस वजह से मैंने आप लोगों की क्लास मिस नहीं की, लेकिन क्लास में आप लोगों को लाजमी तौर पे दे देता हूँ। बाकी काम जो है वो मैं शॉर्ट टाइम में कर, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ताला कल के लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।